मराठवाड़ा एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, लेकिन उसमें भी पुरानी सड़कें और धीमी कनेक्टिविटी। अब समय आ गया है कि बदलाव का। स्वागत है आपका जो कि यदसी लातूर नांदेड़ एक्सप्रेसवे का, जो क्षेत्र में नए युग के द्वार को खोल रहा है। यह ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सेस है। इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर लंबी है। तो यदसी जो कि सतारा, अकलूज, लातूर मार्ग से शुरू होकर लातूर होते हुए नांदेड़ तक जोड़ा जाएगा। इस रूट पर लगभग 27 गांव, 3 जिले जिसमें लातूर, उस्मानाबाद और नांदेड़ आते हैं। बता दो कि रूट के जो प्रमुख पॉइंट है जिसमें से यदसी से जुड़ा होगा समृद्धि महामार्ग से परबड़े जिले के पारदूर, मांधा, सेलू और परभनी जिले से गुजरेगा और नांदेड़ जिले का कांगड़ी विलोज से यात्रा शुरू हो जाएगा। बता दूं कि इसको 6 अलग अलग पैकेजों में बांटा गया है, जिसमें से JNE 1 से JNE 6 तक का हिस्सा है। JNE 1 जो कि 36 किलोमीटर का है, उसको एप्को इंफ्राटेक को दिया गया है काम। JNE 2 जो कि 30 किलोमीटर का हिस्सा है, इसको भी एप्को इंफ्राटेक को काम दिया गया है। तीसरा है JNE 3 जो कि 32.44 किलोमीटर का हिस्सा है, इसको मेन टकरालू लिमिटेड कंपनी को काम सौंपा गया है। JNE 4 28.85 किलोमीटर का हिस्सा PNC इंफ्राटेक को दिया गया है। JNE 5 जो कि 32.19 किलोमीटर का हिस्सा, इसको मोन टकरालू लिमिटेड कंपनी को काम सौंपा गया है। और JNE 6 जो कि 19.82 प्लस 4.48 जिसको रोडवे सोल्यूशन इंडिया इंफ्रा लिमिटेड को काम दिया गया है। एक्सप्रेसवे होगा 6 लेन, डिजाइन स्पीड होगी 120 kmph, राइट ऑफ वे 100 मीटर एंड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 20 मीटर को आरक्षित भी किया जाएगा। यात्रियों के लिए टोल प्लाजा, पब्लिक टॉयलेट, पेट्रोल पंप, फायर पुलिस चौकी, इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं और स्पष्ट साइन बोर्ड मौजूद रहेंगे। इस परियोजना की DPR 2021 में तैयार हुई थी, जो कि दिसंबर 2021 में जमीन अधिग्रहण हुआ। 87 गाँव में जाँच पड़ताल पूरी हो चुकी है। HUDCO ने 2140 करोड़ का ऋण स्वीकृत भी किया है और कुल लागत करीब 14,500 करोड़ आकी गई है। MSRDC ने अप्रैल 2023 में टेक्निकल बोली लगाई थी। दिसंबर तक 18 बोलीदाताओं ने RFQ की और वित्तीय बोली मई 2024 में खुल चुकी है। निर्माण की अनुमानित अवधि है 30 माह, जो कि अक्टूबर 2027 तक काम को पूरा करना है। लातूर से मुंबई की दूरी अब लगभग 6 घंटे में तय हो जाएगी। इससे किसानों को मंडियों तक सीधे पहुंच मिलेगी, व्यापारियों और लॉजिस्टिक को मदद मिलेगी और यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफ़र मिलेगा। MSRDC के अनुसार ठेकेदार प्रक्रिया पूर्ण और निर्माण श्री कार्य जल्दी शुरू होगा। यह परियोजना मराठवाड़ा की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। यह पूरा प्रोजेक्ट यदसी लातूर नांदेड़ ग्रीनफील्ड के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र के लातूर, उस्मानाबाद और नांदेड़ जिलों से गुजरेगा। 180 किलोमीटर लंबा होने वाला है। 6 लेन का रूट रहेगा। भविष्य में इसको 8 लेन तक विस्तार किया जाएगा। 120 की रफ्तार से गाड़ियों को दौड़ाया जा सकता है। ROW 100 मीटर का रहेगा। भविष्य की हाई स्पीड रेल के लिए बीच में जगह भी छोड़ी गई है 20 मीटर की। बता दूं कि HUDCO जो मैंने आपको बताया है, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसके द्वारा कई 140 करोड़ का ऋण स्वीकृत भी करवाया गया है। 6 अलग अलग हिस्सों में काम को बांटा गया है। 87 गाँवों से जमीन की अधिग्रहण पूरी हो चुकी है। लातूर, नांदेड़ और यदसी को तेज, सुरक्षित और आधुनिक कनेक्टिविटी मिलेगी। कृषि उत्पादों के ट्रांसपोर्ट में तेजी आएगी। मुंबई, पुणे और औरंगाबाद से संपर्क मजबूत होगा। लॉजिस्टिक हब बनने की संभावना लातूर में ज़्यादा रहेगी। यात्रा समय जो कि नांदेड़ से मुंबई में केवल अब यह दूरी 6 से 6.5 घंटे में तय हो सकती है। कुल निर्माण अवधि 30 महीने की है। पूरा होने की जो तारीख है लगभग अक्टूबर 2027 तक है, जिसको पूरे काम को संभालने की जिम्मेदारी MSRDC के पास है। प्रस्तावित सुविधाओं में टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी और इमरजेंसी मेडिकल यूनिट जैसी जो सुविधाएं हैं, इस पूरे रूट पर विकसित की जाएगी। बता दूं कि यदसी लातूर नांदेड़ एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि परिवर्तन की पहचान है, तरक्की की राह और मराठवाड़े का भविष्य भी है।